जब बेटी का कन्यादान करता है और हाथ पीले करके बेटी का लाडली का कन्यादान पिता करता है, कितनी भी गरीब पिता क्यों न हो, लेकिन बारात जब तक विदा नहीं हो जाती तब तक पिता की दोनों जेब खाली नहीं होती। बेटी का विवाह करना एक यज्ञ के बराबर है। बाबा तुलसी कह रहे हैं, लेकिन बेटी का भाग्य विधि गति सृजीस, नारे जग माही, पराधीन सपने हु सुख नाही। घर में चाचा से लड़ाई हो जाए, ताऊ से झगड़ा हो जाए, पर बेटी चाचा को जवाब नहीं देती, ताऊ से नहीं लड़ती। चाचा बुलाते हैं तो बेटी चाचा के यहाँ भी तैयार रहती है। ताऊ जी कुछ कहते, ताऊ जी का कहना मानती है, लेकिन बेटी के जीवन में स्वतंत्रता नहीं होती। बेटी का जीवन एक धान के तरीके से होता है। धान आपने देखा है पौध के रूप में तैयार किया जाता है, और जब बड़ा हो जाता है तो उसे उखाड़ कर दूसरे खेत में रोप देते हैं। यही आदर्श जीवन लाडली बेटी का होता है। पिता के घर में जन्म लेती है बेटी, सयानी होती है, उसका विवाह कर दिया जाता है। तुम्हारा घर तो अच्छा था बेटा, बेटी में कभी फर्क नहीं माना, पर बेटी जिस घर में विवाह करके जा रही है वो घर उसके भाग्य में कैसा मिलता है, ध्यान देना भैया। विधि गति सृजीस, नारे जग माही, पराधीन सपने हु सुख नाही। बेटी थोड़ी बड़ी होती है ना तो पिता का शासन, कहां जाती हो, इतना टाइम कहां लग गया, पिता चिल्लाता है। अब बेटी का पिता न हो तो बड़े भैया का शासन, और बेटी की शादी हो जाए तो पति का शासन, संतान बड़ी हो जाए तो संतान का शासन। शादी जब होती है ना तो उसमें धान बोए जाते हैं। धान बोने का यही कारण है, बहन तेरा जीवन इस धान के तरीके से था। और एक बात मैं और व्यास मंच से कह रहा हूं, माता बहन सुने, बेटी माय का तभी तक जाने जब तक बेटी की माँ जीवित है, उसका नाम माय का है। भाई कितना भी धनवान हो, परिवार कितना भी संपन्न हो, जो प्यार जो प्रेम एक माँ की ममता का होता है, बेटी के ऊपर सिवा माँ की दूसरा देने वाला कोई नहीं होता। और कितने भी अच्छे अधिकारी घर में शादी कर दी जाए अधिकारी के साथ, और फिर भी बेटी से मिलने कोई जाता है तो माँ कुछ न कुछ छिपक करके अपनी लाडली बेटी को भेजती है। ये माँ की ममता, माँ का प्रेम, ये माँ की करुणा बेटी के लिए बहुत होती है। आज शादी में धान बोते हैं और एक भैया कहता है, बहन तेरा जीवन इस धान के तरीके से था। दूसरा भाई पानी छिड़कता है और
कहता है जीवन दान के तरीके से तो था, पर धान बिन पानी के हरा भरा नहीं रह सकता। तू जिस घर में विवाह होके जा रही है, तेरा जीवन खुशियों से हरा भरा हो। विधि गति सृजिस नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नहीं। बेटा बाप बेटी का कन्यादान करता है, हाथ पीले करता है, बड़ा भाग्य होता है। और जिस बेटी के माता पिता न हो उसका विवाह तो होता है, पर इतनी खुशी नहीं मिलती जो माता पिता हाथ से लाडली बेटी का कन्यादान करते हैं। आज देवकी का विवाह कंस कर रहा है। कहां कंस पाप करता था, अधर्म करता था, आज वही कंस लाडली बहन देवकी का अपने हाथ से कन्यादान कर रहा है। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा पर, जनस्यन्ते तृप्त्यार्थ संभवन्त सुरस्त्रिय। सूरसेन जो महाराज सौरीपुर के राजा हैं, और सूरसेन महाराज के पुत्र का नाम वसुदेव है। इतना बड़ा समाज है, कथा सुन रहा, जरा सही बताना। पहले जब लगुन चढ़ाई जाती थी, लगुन आती थी, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, और बेटी के हाथ में या बेटा के हाथ में लगुन धर जाती थी ना, लगन, तो हाथ पे लगुन धरने के बाद बेटी को या बेटा को घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था। आज का समय कितना बड़ा परिवर्तन है। और कई कई दिन की लगुन आती थी। कुछ बहनें हमारी मंगल गीत गाया करती थी, गीतों का बुलावा, वो प्रथाएं समाज में मिटती जा रही है। बारात जब आती तो बारात को जन्माशा दिया जाता था, अगवानी सम्मान। अब जन्माशा गायब हो गया। मंडप सगुन वेद रीति से आंगन में गाड़ा जाता, अब आंगन में मंडप गड़ता नहीं है, गेस्ट हाउस से शादियां हो रही हैं। अब सब लोग घर से जाते हैं गेस्ट हाउस में, तो मंडप बेचारा कहां रह जा, मंडप भी जाने लगा। समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन। बैंड बहुत बज रहा है, सोना चांदी बहुत आया, लेकिन शादी छटवाने आते हैं। महाराज अच्छे से समय देखना, मुहूर्त बढ़िया देखना। और जब शादी का जब दिन आता है तो मुहूर्त का ध्यान किसे रहे, सब अपनी व्यवस्था में बिजी है। शुभ लगन शुभ मुहूर्त से फेरे नहीं पड़ पा रहे, ये कारण है आज जवान जवान लड़कियां विधवा हो रही हैं, संबंध टूट रहे हैं। संसार में दिखावा बढ़ता चला जा रहा है। हम राम की कथा को तो मानते हैं, पर कथा की नहीं मानते। गीता को मानते पर गीता की नहीं मानते, गुरु को मानते पर गुरु की नहीं मानते। अगर एक बार भी वेदों के मार्ग को समझ लो, वेद पुराण कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन कंस आज देवकी का कन्यादान कर रहा है। मेरे भाई बहन, कन्यादान महादान होता है।
जो लाडली बेटी को पाल पोसकर पिता बड़ा करता है, और जब हाथ पीले करके कन्या का दान जब बर के हाथ में करता है, उस समय माता पिता दोनों का हृदय और कंठ भर जाता है। और उसके बाद जब लाडली बेटी की विदाई होती है, तो विदा के समय बड़े बड़े पत्थर दिल पिघल जाते हैं। आज देवकी की विदा करने कंस जा रहा है, और कंस अपनी बहन देवकी से गले लिपट गया, और बहन देवकी की आंखों में आज प्रेम के आंसू। ध्यान दे के सुनना, जब विदा होती है ना, तो रोते तो सभी हैं बेटी की विदा पर, एक व्यक्ति बहुत रोता है, जो बेटी का सगा भैया होता है। भाई थोड़ा लेट हो जाए तो बेटी चिंता करती है, बहन भाई नहीं आया, फोन करती है कहाँ घूम रहा है। आज वो सोचता है कि आज के अलावा पूछने वाला ही कोई नहीं होगा। रोता भी भैया ज्यादा है और लड़ता भी भैया बहन से ज्यादा है। ये बहन भाई का प्रेम। हम तो बबुल तेरे खूंटा की गैया। देव की विदा हो रही है, बहन रो रही है। हम तो बबुल तेरे खूंटा की गैया, जित हाँ को तित जाए रे सुन बाबुल मेरे, काहे को ब्याई विदेश। राग देश की स्वर है, सुनिए बड़े भाव से, बड़ी करुणा। हम तो बबुल तेरे खेतों की चिड़िया, दाना चुंगत उड़े जाएं। आज गले से गले लिपट के रो रहा है कंस, और सारथी से कहा सारथी रथ तैयार करो, आज अपनी बहन को मैं स्वयं लेके जाऊंगा। जाती है भैया बहना तेरी, फिर भी बुलाना और भूल न जाना, कसम है मेरी। जाती है भैया बहना तेरी, रथ चढ़ाए तब देव की, आप भयो रथवान, पहुंचा बन राजा कंस चला, चला सहित अभिमान। आज देवकी को रथ में बिठाकर कंस घोड़ों के रथ के घोड़ों की लगाम खींचता हुआ आगे बढ़ा। आकाशवाणी हो गई,
कहा कंस, देवताओं ने कहा कंस पाप करता था और पाप करेगा तो भगवान प्रकट होंगे, और कंस धर्म करने लगा, धर्म आचरण करेगा तो परमात्मा प्रकट नहीं होगा। आकाशवाणी में कहा राजा कंस इतना खुशहाल, इसी वेद देवकी का 8वां पुत्र कंस तेरा काल होगा, काल होगा। आकाशवाणी सुनकर कंस भयभीत हो गया। आज रथ के घोड़ों की लगाम छूट गई, आकाश को देखने लगा, कहा बहन ये मैंने क्या किया, मुझे क्या पता था कि मेरी बहन का ही 8वां पुत्र मेरा काल होगा। आज तलवार खींच लेकर के म्यान से खींच ली और प्रहार करना चाहता है कंस। प्यारे से बेटा को, अंश को तालियां बजाते हुए सम्मानित करें। विद्या बुद्धि भगवान कृपा करे, विद्या बुद्धि बढ़े, संस्कार अच्छे हों, देवी मैया की जय हो। आज बहन रो रही है, केश पकड़ के खींच लिया, तलवार का प्रहार करना चाहता। पहले बहन को ही मार दूं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आहा, बहन देवकी के आंखों से करुणा की धारा गिर गई, अपने भैया कंस के से गले से लिपट गई। भैया तुम्हें क्या हो गया है कि तुम्हारा कैसा व्यवहार एकदम हो गया, आप भूल गए मान मर्यादा प्रेम। और बसदेव जी ने आगे हाथ बढ़ाकर हाथ को पकड़ लिया और बोले कंस अभी हाथ का कंगन नहीं छूटा, तलवार क्यों चला रहा है। और जानता है कंस नारी अबला होती है और अबला की जाति पर अस्त्र शस्त्र चलाना एक राजा की वीरता को शोभा नहीं देता। पुण्य वसुदेव कही कर जोरी, हाथ जोड़कर बोले वसुदेव जी, पुण्य वसुदेव कही कर जोड़ी, राजन सुनियो बिने कछ मेरी, राजन सुनियो बिने कछ मेरी। मेरी प्रार्थना सुनो, विनती सुनो। अगर 8वां पुत्र देवकी का काल है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, देवकी के गर्भ से जो संतान जन्म लेगी तुम्हारी गोद में लाऊंगा, तुम्हारी गोद में डाल दूंगा, जो बेटा जन्मेगा तुम्हारे पास ले आऊंगा। सब सुत जाके हमसे लीजे, जीवन दान चाहे तू दीजे, जीवन दान चाहे तू दीजे। जीवन दान दे दो, जो बेटा जन्मेगा मैं तुम्हारे पास ला दूंगा, छोड़ दो, क्या बिगाड़ा है। कंस ने कहा वसुदेव जी वचन सत्य बोलते हैं, झूठ कभी नहीं बोलते, चलो ठीक है ले जाओ। आज वसुदेव देवकी अपने महलों में आए, सबसे बड़ा डर आज कंस को सता रहा है 8वें पुत्र का। हमारे मध्य पधारे हुए सचिन कुमार भैया की ओर से सम्मान है, तालियां बजाते हुए सम्मानित करें। बहुत बहुत बधाई हो, शुभ आशीर्वाद। इसी प्रकार दान धर्म की ओर आगे हम हाथ बढ़ते रहे। हमारे मध्य पधारे हुए भैया शैलेंद्र कुमार जी की ओर से स्वागत है। सभी देवी देवता
उनका मन भगवान की भक्ति में हमेशा लगाते रहे। इसी प्रकार दान धर्म में हमेशा अपना सहयोग प्रदान करते रहे। तालियां बजाते हुए भैया का वंदन करें। इतना बड़ा पाप करने वाला कंस आज डर रहा है। इतना बड़ा बलवान क्यों डर रहा है? किस लिए डर रहा है? बोले मृत्यु से, 8वां पुत्र मेरा काल होगा। और सबसे बड़ा डर किसका है? मृत्यु का। कई वर्षें बीत जाती हैं और कई वर्षों बीत जाने के बाद आज देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र का जन्म होता है। प्रथम बेटा को वचनबद्ध है। आज देवकी के आंखों में करुणा के आंसू की धारा गिर गई। और देखो तो सही, बेटा की ओर देख करके माँ ने कहा, ये माँ देवकी कैसी है जो इस बेटा को माँ जी भर के निहार नहीं पा रही, अपना दूध पान नहीं करा पा रही। ये पापी कंस मार देगा। वसुदेव जी कहते, मोह ममता त्याग दो, मैंने वचन दिया है, मुझे पुत्र को ले जाने दो। वसुदेव लेकर प्रथम पुत्र को मथुरा के कंस के दरबार में आ गए। ये हमारे मध्य पधारे हुए ये मोनू के चाचा का बेटा है तनुष कुमार। बहुत अच्छा भाव है इस बेटा का। तालियां बजाते हुए तनुष कुमार बेटा का स्वागत वंदन किया जाए। बांके बिहारी लाल की जय। मोनू के चाचा का कह लो चाहे मोनू की मौसी का बेटा कह लो, बात एक ही। तालियां बजाते सम्मानित करें। बहुत बहुत बधाई। भागवत महापुराण की जय। प्रथम पुत्र को ले लिया, कंस के दरबार में आ गए। लो राजन कंस बेटा हुआ है। इतना कहकर वसुदेव की आंखों से करुणा की धारा गिरी। छोटा सा बालक कंस मार देगा। वसुदेव ने देखा, कंस ने देखा, कितना सुंदर दिव्य पावन स्वरूप है पुत्र का। और बेटा की, पुत्र की छवि देखते ही देखते आज मन बुद्धि बदल गई और बोले कितना सुंदर बेटा है, इसने हमारा क्या बिगाड़ा है, जाओ इसे ले जाओ। हमारा तो 8वां पुत्र काल है, 8वां। लंबी लंबी सांस भरी, चलने लगे। इधर देव की करुणा में रो रही बेटा अब देखने को नहीं मिलेगा। मार दिया होगा कंस ने। देव की बिलख रही, तब तक वसुदेव जी आ गए। काय को रोती हो लो, बेटा जीवित छोड़ दिया है। आहा, देखा मेरा भाई निर्दयी नहीं है। भैया कितना भी दुख आए फिर भी बहन भैया को बड़ा प्रेम करती है। क्या नाम है हमारा? कृष्णा प्रताप। भैया ये जोड़ा पहली बार आया है। दोनों का नाम बड़ा प्यारा है, कृष्णा ठाकुर और कृष्णा प्रताप। माला तो वही तो माला है।